आइए जानते हैं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है, कौन सी खबरें आपके दिन पर असर डालती है। सुबह की चाय से पहले जानिए 15 बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की सबसे भरोसेमंद न्यूज बुलेटिन के साथ। जयपुर में बिजली चोरी के खिलाफ डिस्कॉम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां रिमोट से मीटर की रीडिंग कंट्रोल करने 3 घरों पर जुर्माना लगाया गया है। तीनों घर 2 रिमोट से मीटर की रीडिंग कंट्रोल कर रहे थे। जयपुर में मंगलवार को कुल 9 जगह कार्रवाई की गई। सभी कार्रवाई आदर्श नगर, भांकरोटा, खो नागौजिन क्षेत्रों में की गई। टीम ने मौके से रिमोट और केबल जब्त कर सभी कनेक्शन काट दिए। चारों उपभोक्ताओं पर कुल 1,73,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, विजिलेंस जांच आदर्श नगर क्षेत्र के 2 परिसरों में की गई, जहां उपभोक्ता ने बिजली मीटर में डिवाइस लगाकर रिमोट से मीटिंग की रीडिंग को अपनी सुविधा के अनुसार कंट्रोल कर रखा था। दोस्तों, अब पेश है राजस्थान में मानसून अपडेट। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव है। जयपुर में मंगलवार को भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। जयपुर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। यह पिछले 10 साल में जून माह में एक दिन की सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। साल 2015 से 2024 तक जून में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश 21 जून 2022 को 47.3 mm हुई थी। सीकर के नवलगढ़ रोड पर मंगलवार को बारिश के कारण सड़क दरिया बन गई। यहाँ 3 फीट तक पानी भर गया। बाइक कारें पानी में डूब गई। लोगों को जेसीबी और ट्रैक्टर में बैठाकर बाहर निकाला गया। बारा में बाढ़ के हालात हो गए। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया। कई इलाके टापू बन गए। बरनी नदी पर बना पुल बहने से नाहरगढ़ भंवरगढ़ मार्ग बंद हो गया। पार्वती नदी उफान पर है। 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। कोटा, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में भी मंगलवार को बरसात हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान जोधपुर, अजमेर, नागौर, डूंगरपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में 26 से 29 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। जयपुर की कई गौशालाओं में अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। मालिकागार की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर करीब 20 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर की हिंगोनिया गौशाला से 1,31,00,000 और पिंजरापुर गौशाला से 2,41,00,000 रुपए की वसूली प्रस्तावित की गई है। यह रिकवरी वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौशालाओं में गायों को डुप्लीकेट टैग नंबर देकर अधिक संख्या में दिखाया गया। एक ही टैग नंबर से 2 से 3 गाय रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इस फर्जीवाड़े के आधार पर गो कल्याण विभाग से अधिक अनुदान लिया गया। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इस रिपोर्ट के आधार पर रिकवरी करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर के अन्य गौशालाओं की भी जांच जारी है और जिन संस्थाओं ने नियमों का उल्लंघन किया है उनसे सख्ती से राशि की वसूली की जाएगी। अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुए ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। डूंगरपुर में एसीबी टीम ने पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बागदरी के ग्राम विकास अधिकारी ऋतिक पटेल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राम विकास अधिकारी ने पीएम आवास की दूसरी और तीसरी किश्त करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। एसीबी चौकी के प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर को 19 जून को वागदारी निवासी एक परिवादी ने शिकायत की थी। राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत दी है। वहीं परीक्षा की तारीख आगे करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए झटका है। कोर्ट ने यूजीसी नेट परीक्षा के साथ तिथि टकराव के आधार पर दायर याचिका को खारिज करते हुए आरपीएससी के 23 जून के संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2024 के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक ओबीसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने यह आदेश नेहा व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव, निदेशक और कुलपति से जवाब तलब किया है। जाट समाज 29 जून को भरतपुर के डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार जिले भर में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं की जा रही है। मंगलवार को बयाना और नदबई के कई गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए जनसंपर्क किया गया। समाज के लोगों को हुंकार रैली में आने का न्योता दिया गया।
जोधपुर के वेस्ट जिले में पुलिस फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाकर टैक्स चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसी को लेकर टीम ने एक आरोपी की निशानदेही पर फर्जी सील बनाने वाले उपकरणों को जब्त किया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों को टीम मौका तस्दीक के लिए भी लेकर गई है। बता दें कि जोधपुर के वेस्ट जिले के देवनगर थाना पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर कार्रवाई करते हुए फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाकर टैक्स चोरी करने के पूरे गिरोह का खुलासा किया था। अलवर में एक प्रयास संस्था की ओर से 26 जून को कंपनी बाग के समीप रिवाल रिजॉर्ट्स में एक दिवसीय तीज प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के बनाए हैंडीक्राफ्ट के आइटम प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के उपयोगी सामान महिलाओं को मिल सकेंगे। संस्था की पदाधिकारी अरुणा देवड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन महिलाओं को आगे लाया जा रहा है जिनमें बहुत प्रतिभा है और घर पर कुछ बनाती है, लेकिन उनको सामान की बिक्री के लिए बाजार नहीं मिल पा रहा है। इससे राखी तीज से जुड़े आइटम, हैंडमेड ड्रेसेस, कंगन के अलावा अचार, मुरब्बा सहित अन्य डेकोरेटिव आइटम प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके लिए 40 स्टॉल लगाई जाएगी। झालावाड़ में बोहरा समाज मुहर्रम के अवसर पर 27 जून से 5 जुलाई तक 9 दिनों तक स्वेच्छा से व्यवसाय बंद रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय समाज के धार्मिक प्रमुख सैयद अला साहब के फरमान के तहत लिया गया, जिसमें समाज जनों के इमाम हुसैन की शहादत के गम में पूर्णतः लीन रहने का आह्वान किया गया है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, लेकिन समाज जनों ने फरमान को सिर आंखों पर लिया है। जयपुर में मंगलवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी और इसमें लंबित विभिन्न कोर्सों के दूसरे और तीसरे वर्ष के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के बाद छात्र अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के सम्मान में मंगलवार को सालजोर के शिक्षक भवन में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश मुख्य महामंत्री किशन लाल सारण, प्रदेश अध्यक्ष बनाराम चौधरी और संरक्षक पूनम चंद्र बिश्नोई का स्वागत किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी में प्रभाराम चौधरी, छोगाराम सारण, जवाराम मेघवाल, प्रेमाराम पूनिया, हरिराम सारण, किशनलाल पूनिया और भागीरथ जानी को पद दिए जाने हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचंद्र जाखड़ ने की। जिला मंत्री बाबूलाल कुराड़ा और ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल कुराड़ा भी इस उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सड़क के बीचों बीच खंबे होंगे तो गाड़ियां कैसे चलेगी, ये सोचना ड्राइवर का काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग का नहीं। डीग जिले के सीकरी कस्बे में पीडब्ल्यूडी विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। सीकर में विभाग ने मई महीने में मशरूम प्लांट के पीछे से नगर पहाड़ी रोड तक करीब 1500 मीटर की सीसी रोड का निर्माण किया। जहां सड़क बनी थी, वहां पहले से बिजली का एक ट्रांसफार्मर और 6 खंबे लगे हुए थे। विभाग ने खंबे हटवाने की जहमत नहीं उठाई और खंभों के इर्द गिर्द ही सीसी रोड बना दी। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत आज बुधवार को राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंत्री सुरेश रावत व राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी जिले में हुए विकास कार्यों के लोकार्पण में शिलान्यास करेंगे। मंत्री रावत बुधवार को दोपहर 1 बजे धोइंदा में कुमावत समाज भवन के पास स्थित धोइंदा तलाई के सौंदर्यीकरण का कार्य शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे कांकरोली में कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाहर बनाए गए कन्या सुरक्षा सर्कल का लोकार्पण करेंगे। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें राजस्थान से। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार भी आपकी सुबह की शुरुआत हो सही और सटीक खबरों के साथ।